जेपीएससी ने प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए की अनुशंसा जाने किस यूनिवर्सिटी में किन विषयों के लिए कितने पद हैं रिक्त। जेपीएससी ने 5 साल बाद राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में कुल 8 विषयों में 9 प्रोफेसर की नियुक्ति की अनुशंसा की है। वहीं वाणिज्य, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र विषय में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण किसी की भी अनुशंसा नहीं हो सकी। आयोग ने वर्ष 2016 में प्रोफेसर के 70 पदों के लिए आवेदन मांगा था। 15 जनवरी 2019 को राज्यपाल व राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। विभिन्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के लिए 11 विषय में कुल 35 पद रिक्त है। इनमें से 8 विषयों में 9 अभ्यर्थियों की नियुक्ति ही अनुशंसा हो सकी। आयोग द्वारा शुक्रवार को जारी अनुशंसा के मुताबिक रांची विश्वविद्यालय में बांग्ला विषय में प्रोफेसर के लिए डॉक्टर एन.के. वेरा के नाम की अनुशंसा की गई। इसी प्रकार रांची विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में गौरीशंकर झा की अनुशंसा की गई है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में भूगोल में जितेंद्र शुक्ला के नाम की अनुशंसा की गई है। संत जेवियर कॉलेज की छात्रा के आत्महत्या मामले में नया मोड़। परिजनों ने कहा, ज्यादातर अंग्रेजी में लिखती थी वह। संत जेवियर कॉलेज की छात्रा विनीता कुमारी की मौत के मामले में पिता विनोद कुमार की शिकायत पर लालपुर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। इनमें अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। हालांकि पुलिस की आरंभिक जांच में अब तक हत्या से संबंधित कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आए। पुलिस मृतका के बैग से बरामद 2 पन्ने में सुसाइड नोट की जांच हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से कराएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सुसाइड नोट उसी छात्रा का है या किसी और का। मामले में पुलिस को यह जानकारी मिली है कि छात्रा एक मोबाइल नंबर का उपयोग करती थी। मोबाइल का लोकेशन लेने पर पुलिस को पता चला है कि मोदी हेड्स अपार्टमेंट में प्रवेश से पहले उसका मोबाइल बंद हो गया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से छात्रा का मोबाइल नहीं मिला। गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस तकनीकी शाखा का सहयोग ले रही है। पुलिस छात्रा की मोबाइल का CDR भी निकाल कर जाँच करेगी। ज्ञात हो कि हिल एरिया बारियातुर रोड नंबर 7 की रहने वाली विनीता का शव गुरुवार को मोदी हेड्स अपार्टमेंट परिसर में क्षत विक्षत अवस्था में मिला था। CCTV फुटेज व लोगों के बयान के आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि छात्रा ने अपार्टमेंट के 15वें तल्ले से छलांग लगाकर आत्महत्या की होगी। राज्य में 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। 1 अक्टूबर को सामान्य से 660% अधिक बारिश। शुक्रवार को सबसे अधिक गिरिडीह में 145 मिलीमीटर। रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में शुक्रवार को भी हल्के और मध्यम दर्ज की बारिश हुई। रांची में जहां 10.8 मिलीमीटर, वहीं सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर गिरिडीह में हुई। इसके साथ ही राज्य में 1 अक्टूबर की बारिश ने 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर को सामान्यतः 3.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन 8.9 मिलीमीटर बारिश हुई, आने सामान्य से 660% अधिक। पिछले एक साल अक्टूबर को 4.3 mm बारिश दर्ज की गई थी। वहीं 2013 में 14.3 और 2014 में 0.6 में बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। सीएम ने की घोषणा, सोलर पावर प्लांट लगाने पर सब्सिडी देगी हेमंत सरकार, खरीदेगी अतिरिक्त बिजली। राज्य सरकार सोलर पावर प्लांट लगाने पर सब्सिडी देने के लिए एक नई योजना जल्द लॉन्च करेगी। यह घोषणा शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी। वह इटखोरी में नवनिर्मित ग्रिड सब स्टेशन व चतरा लातेहार ट्रांसमिशन लाइन का शुभारंभ कर रहे थे। इससे चतरा जिले के बड़े हिस्से में निर्बाध और गुणवत्ता युक्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से कहा कि वे अनाज और सब्जी की खेती की तरह बिजली को भी खेती करें। अपनी बंजर भूमि और घर की छत का इस्तेमाल सोलर पावर प्लांट लगाने में करें। 2200 सहायक पुलिसकर्मियों ने बदला सीएम का कार्यक्रम स्थल। मोरहाबादी मैदान की जगह
त्रिल सर्वोदय आश्रम में आयोजित हुई गांधी जयंती कार्यक्रम छावनी में तब्दील हुआ ग्राउंड। रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले एक सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत 2200 सहायक पुलिसकर्मियों के कारण इस बार गांधी जयंती का कार्यक्रम स्थल बदल दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से सीएम और राज्यपाल लगातार मोरहाबादी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते थे। इस बार यह कार्यक्रम धुर्वा स्थित छोटा नागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान में आयोजित किया गया। इससे पहले किसी भी आशंका को देखते हुए शनिवार सुबह से ही मोरहाबादी मैदान को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहां पहुंचने वाले सभी रास्ते को ड्रॉप गेट बनाकर वहां जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई। इतना ही नहीं, गांधी प्रतिमा के साइड वाले पूरे हिस्से को टीन के चदरे से कवर कर दिया गया है। छात्रों के हक पर प्रबंधन की लापरवाही। रांची के 272 संस्थाओं में मार्च 14 ने अभी तक कराई है केवाईसी। 31 अक्टूबर तक केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले संस्थानों के बच्चे नहीं कर सकेंगे आवेदन। रांची के हजारों अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति पर केवाईसी का रोड है। संस्थान की तरफ से बिना केवाईसी अपडेट कराए स्टूडेंट इसके लिए आवेदन करने योग्य नहीं हो पाएंगे। सैकड़ों शिक्षण संस्थानों ने अभी तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर केवाईसी नहीं किया है। अभी तक महज 14 संस्थानों ने ही केवाईसी अपडेट किया है, जबकि संस्थानों को 31 अक्टूबर तक केवाईसी अपडेट और पहली बार आवेदन करने वाले संस्थानों को रजिस्टर कराने की अंतिम तिथि निर्धारित है। जबकि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए रांची में 272 संस्थानों में पढ़ने वाले करीब 5000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई थी। वाहनों के कागजात हो गए हैं फेल तो इस तारीख तक दुरुस्त कराने पर नहीं लगेगा लेट फाइन। झारखंड के हजारीबाग जिला परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, गाड़ियों के परमिट, फिटनेस रजिस्ट्रेशन सहित इससे जुड़े आवेदनों की वैधता 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 तक कर दी गई है। आवेदकों को अपने फेल ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहनों से जुड़े कागजात से रिन्यूअल के लिए 31 अक्टूबर तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में सेवाएं प्रभावित होने की वजह से पहले भी कई आवेदकों को राहत दी गई है। वहीं केंद्र सरकार ने भी परिवहन से जुड़े 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच समाप्त होने वाले फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण सहित दूसरे दस्तावेज अब 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए वैध कर दिए हैं। जागरूकता रथों को रवाना करते हुए डीसी बोले, हर घर को मिलेगा शुद्ध पेयजल। गांधी जयंती एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हजारीबाग समाहरणालय परिसर में पेयजल आपूर्ति योजना के तहत जल जीवन मिशन को लेकर उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद एवं अनुमंडल पदाधिकारी विद्याभूषण कुमार, कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार मुंडारी द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण को लेकर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि हर घर में नल का कनेक्शन देकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना प्राथमिकता। हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक घरों को नल कनेक्शन देकर शुद्ध पेयजल देना प्राथमिकता है। इस अभियान में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करे, इसे टिकाऊ बनाना है।